बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़ें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो सर्दियों का मौसम है, गाजर का सीज़न है, तो हर किसी का दिल करता है गाजर का हलवा खाने का। आपने बहुत सारे गाजर के हलवे की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, मैं ऐसे ही अपने घर में गाजर का हलवा तैयार करती हूँ। इस आसान तरीके से हलवा बहुत ही शानदार और टेस्टी बनता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा कैसे तैयार होगा। सबसे पहले मैंने ली है 5 किलो फ्रेश गाजरें। मैंने इनको बहुत अच्छे से धोकर कद्दूकस कर लिया है। मोटे वाले सुराखों से मैंने इसको क्रश किया है। तो अब इसको रखेंगे चूल्हे पर। एक बड़ी कढ़ाई लेंगे। आपने कढ़ाई ऐसी लेनी है जिसकी बेस थोड़ी सी मोटी और मज़बूत हो, क्योंकि हलवे की पकाई ज़्यादा करनी होती है और इस दौरान आपका हलवा नीचे ना लगे। अब इसमें गाजरों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर गाजरों को ऐसे ही पकाएंगे, गाजरों का खुद का पानी रिलीज़ होगा। जब तक गाजरें अपना पानी नहीं छोड़ती, आपने इसको उलट पलट करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। जैसे जैसे हम गाजरों की पकाई करते जाएंगे, गाजरें अपना पानी छोड़ती जाएंगी। तो अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं मुझे गाजरों को पकाते हुए। ये देखिए गाजरों ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। अब इस पानी को हमने ड्राई करना है। तो तकरीबन 15 मिनट में ये पानी ड्राई हो जाएगा। पानी ड्राई होने के बाद इसमें शामिल करेंगे चीनी। हमारी गाजरें 5 किलो हैं, तो इसमें हम 1 किलो चीनी शामिल करेंगे। 5 किलो गाजरें, 1 किलो चीनी बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है। इससे ना तो मीठा कम होगा और ना ही ज़्यादा। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर ये 7 से 8 छोटी इलायची, इसको थोड़ा-सा इस तरह से खोलकर इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक हमने मिक्स करना है जब तक चीनी अपना पानी छोड़ दे। फिर इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि गाजरें नरम हो जाएं और गल जाएं। तो 10 मिनट के लिए इसको कम आंच कर देंगे और कवर करके इसको रख देंगे। इतनी देर में हलवे के लिए खोया तैयार कर लेते हैं। खोया तैयार करने के लिए मैंने खालिस खुले दूध के ऊपर से बलाई उतार कर 8 दिन की जमा की है। ये अभी थोड़ी सी जमी हुई है, ये फ्रीज़र में रखी जाती है, फिर ये ना ख़राब होती है और ना ही इसमें स्मेल आती है। अब इसको मैंने एक खुली कढ़ाई में डाल दिया है और फ्लेम ऑन है। थोड़ी ही देर में ये पिघल जाएगी, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। अब इसको हाई फ्लेम पर मुसलसल चमचा चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे, और साथ ही साथ साइडों से भी इस तरह से अच्छे से साफ़ करते जाएंगे। फ्लेम बेशक आप कम रखें या ज़्यादा, लेकिन आपने चम्मच साथ साथ चलाते जाना है। जल्द ही इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी, लेकिन आपने इसके दरमियान कोई और काम नहीं करना। चम्मच चलाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। लगातार चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हलवाई खोया तैयार करते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं किया ताकि आपको तफसील से दिखा सकूं। टेस्टफुल हलवा बनाने के लिए ज़रूरी है कि जिस दिन आप हलवा बना रहे हों, उसी दिन ये खोया तैयार करके इसमें डालें। अगर ये ताज़ा खोया हलवा में डालेंगे तो यकीन मानिए आपका हलवा बहुत ही बेहतरीन, शानदार और टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे देखें जो घी है मलाई का, वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। मलाई से खोया बनाने के दो फ़ायदे हैं। एक तो हमें ये खोया मिल जाएगा और दूसरा इसमें से जो घी निकलेगा ना, उससे हम अपनी गाजरों की भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे जब घी सेपरेट होना शुरू हो जाए तो आपने ख्याल करना है कि बहुत सारी झाग सी बनेगी। आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब है कि खोया तैयार ही होने वाला है। जैसे ही फुल झाग बनेगी फ्लेम बंद कर देंगे। अच्छा, फ्लेम बंद करने के बाद भी हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि इसकी कुकिंग का जो अमल है वो काफ़ी देर तक रहता है। बस ख्याल करना है कि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम इसको एक साइड की तरफ इकट्ठा करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से 1 हफ्ते की मलाई से तकरीबन 1 किलो ही खोया तैयार हो गया है। और ये घी जो है कप में इसको निकाल लेते हैं, इससे गाजरों की हम भुनाई कर लेंगे। ये 1 तिहाई कप तकरीबन मैंने निकाल लिया है और मज़ीद खोए में से 3 से 4 चम्मच निकल जाएंगे। कुल मिलाकर ये तकरीबन 1 कप हो जाएगा। और आप ये खोया चेक करें कितना ज़बरदस्त खोया तैयार हुआ है, और वो भी 10 मिनट में। ये बिल्कुल दानेदार और टेस्टी खोया है। अगर आप हलवाई से ख़रीदें तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है,
और ये भी नहीं पता होता कि वो खालिस है कि नहीं। और अगर दूध से तैयार करें तो 7 से 8 लीटर खालिस दूध से तैयार होगा और मेहनत भी ज़्यादा होती है, ये तो आपको पता ही है। अगर आपने एक दफ़ा इस तरीके से तैयार कर लिया तो आप इसको बेस्ट मानेंगे। तो अब आते हैं अपनी गाजरों की तरफ। मैंने एक दफ़ा इसमें चमचा चला दिया था। यहाँ आप चेक करें, जब आप गाजर को हाथ से मैश करेंगे तो गली हुई होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए और चीनी का पानी भी खुश्क होना चाहिए। यहाँ पे सबसे अहम बात कि गाजरों का जो मॉइस्चर और चीनी का पानी है वो ड्राई होना चाहिए। अगर मॉइस्चर बच जाए तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता, तो इसलिए हलवे की पकाई ज़्यादा करनी होती है। यहाँ गाजरों का पानी खुश्क हो गया है तो इसमें मैंने 1 कप देसी घी शामिल कर दिया है। अब इन गाजरों को घी में 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। घी में गाजरें भूनने से इस हलवे में बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत और शाइन आ जाती है। अब इसमें फ्लेवर और खुशबू के लिए जो सीक्रेट हलवाई इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो है जी ये कैवड़ा एसेंस। 5 किलो गाजर में 1 टीस्पून इसका शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही शानदार खुशबू और जायका बनता है। इसकी जगह आप रोज़ वाटर में थोड़ा-सा ज़ाफ़रान डालकर भी ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी मौजूद हो। इसके बाद ये ड्राई फ्रूट है मेरे पास, जिसमें बादाम, काजू और पिस्ता है, इसमें शामिल कर दूँगी। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अखरोट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अखरोट हलवे को भी काला कर देगा। अखरोट को जब भी किसी चीज़ के साथ पकाते हैं तो वो अपना कलर छोड़ता है और अगली चीज़ को भी काला कर देता है। तो ड्राई फ्रूट को इस तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे जी ये मज़ेदार सा खोया जो हमने तैयार किया था। खोया आपका जितना अच्छा होगा हलवे का जायका इतना ही मज़े का बनेगा। तो फ्लेम बंद करके खोए को शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। जस्ट हमने इसको मिक्स ही करना है, इसको पकाना नहीं है। तो लीजिए बहुत ही सिंपल और आसान गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। यकीन मानें कि इस तरह से अगर आप हलवा बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनेगा। अगर आप इस तरह से बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे, मेहमानों को खिलाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो आप इस सर्दियों के मौसम में इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपका हलवा कैसा बना। तो देखिए माशाल्लाह से इसका कलर और इसका टेक्सचर क्या ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू और जायका तो आप तब भी महसूस कर सकते हैं जब आप इसको ट्राई करेंगे। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।